है आपका वर्ल्ड ऑल टुगेदर्स पे। हमारा अंतरिक्ष जो है वो हैरान कर देने वाली चीज़ों से भरा हुआ है। जिन चीज़ों की पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कीमत है वह अंतरिक्ष में यूं ही पत्थर की तरह तैर रहे हैं। ऐसा ही एक है एस्टेरॉयड साइकी 16 जो बहुत ही ज़्यादा कीमती खनिजों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने नासा के हबल टेलीस्कोप के जरिए एस्टेरॉयड के इंफ्रारेड वेवलेंथ रडार से ये पता लगाने की कोशिश की है कि इसमें कौन कौन से मेटल हैं, यानी क्यों इतना ज़्यादा ये अप्यूलेंट कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा ये रिच एक तरह से एस्टेरॉयड है। इस एस्टेरॉयड पे इतने कीमती खनिज हैं जो पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा हैं। यानी यदि इस एस्टेरॉयड पे किसी देश का आधिपत्य हो जाता है तो ये एस्टेरॉयड जो है पूरे देश की यानी पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। और गरीब से गरीब देश भी चाह रहा है कि ये चीज़ यदि मेरी हो जाए तो दुनिया में सबसे अमीर हम बन जाएं। साइकी 16 का हिंदी नाम जो है वो मानस है और इस नाम का एस्टेरॉयड जो है ये एम टाइप का एस्टेरॉयड है। और इसकी खोज जो हुई थी वो 17 मार्च 1852 को इटली के एक एस्ट्रोनॉट एनीबेल डी गैस्पारिस ने की थी और इसका नाम ग्रीक देवी साइकी के नाम पे रखा गया था। काफ़ी एक स्पिरिचुअल सोल मानी जाती है ग्रीक की, वो उनके नाम पे रखा गया था। 16 दर्शाता है कि खोज में के क्रम में यानी एक सीरीज़ जो है उसमें ये 15वें नंबर के बाद यानी 16वें नंबर का एक जो है एम प्रकार का एस्टेरॉयड है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। और देखा जाए कि 15 जो एस्टेरॉयड हैं उनमें भी काफ़ी बड़ा ही है, सबसे उनसे भी काफ़ी बड़ा एक तरह से एस्टेरॉयड है। एम प्रकार का मतलब होता है कि वो एस्टेरॉयड जिसके अंदर की मेटल यानी एम यानी मेटल जो है बहुत ज़्यादा हो, गोल्ड हो, आयरन हो, निकिल हो, ये कंसनट्रेट होकर काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हों। तो एम टाइप का एस्टेरॉयड इसीलिए कहते हैं साइकी 16 को, क्योंकि ये सबसे विशाल है और सबसे बड़ा है और इसके अंदर मेटल जो है वो अन्य एस्टेरॉयड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसके यदि औसत सरकमफरेंस की बात कर ले तो इसका एवरेज सरकमफरेंस करीब 220 किलोमीटर का है और पृथ्वी से इसकी दूरी कम से कम 55 करोड़ किलोमीटर है। यदि किलोमीटर में मेजर करें तो 55 करोड़ किलोमीटर है। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं पता कर पाया है कोई भी वैज्ञानिक इसके बारे में कि एग्जैक्ट ये मेजरमेंट सही है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ निकाला जाए तो ये मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट है साइकी 16 के बारे में। नासा ने मानस की खोज यानी एस्टेरॉयड 16 की खोज के लिए एक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा है 13 अक्टूबर 2023 को, जो कि 2029 तक अब साइकी 16 का एक तरह से अध्ययन करेगा। और इसको छोड़ा गया फाल्कन हैवी जो कि एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है और इसके द्वारा ही छोड़ा गया और पृथ्वी की कक्षा से ये रॉकेट को लेके गया है। तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने इसको डिज़ाइन किया है और इसके द्वारा ही जो है एक जो कैनेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लोगों का है वहाँ से एक रॉकेट छोड़ा गया है जो कि अब जाएगा और साइकी 16 का जो एक तरह से स्टडी करेगा कि इसमें कौन कौन से मेटल हैं, किस तरह का ये है। देखा जाए तो ये फाल्कन हैवी द्वारा छोड़ा गया पहला रॉकेट भी है और साइकी 16 की स्टडी करने के लिए छोड़ा गया पहला रॉकेट भी है। तो देखा जाए तो सारे देश जो हैं कुछ ना कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं कि साइकी 16 को उनका अधिकार पहले हो। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत ही चिंता का विषय नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मेटल है और इतना महंगा इसका एक तरह से एक्सकेवेशन होगा कि वहाँ से मेटल लेके यहाँ पे आया जाए कि सारी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था भी लग जाएगी तो भी वहाँ उतनी दूर से उतने हैवी मेटल को लेके आना और वो भी अपने पृथ्वी पे बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक अनुसंधान सिर्फ इसका हो सकता है, लेकिन वहाँ से मेटल ले आना या उस मेटल को अपने लिए यूटिलाइज़ करना ये बड़ा ही एक मुश्किल कार्य होगा सभी देशों के लिए। पहले जो 15 एस्टेरॉयड खोजे गए थे उसके लिए जितने भी एस्ट्रोनॉट थे उन लोगों ने सभी के लिए एक आइकॉन दिया था। जैसे साइकी 16 के लिए आइकॉन दिया गया है कि एक ये बटरफ्लाई की विंग्स है जिसके ऊपर एक स्टार है। इसे माना जाता है कि ग्रीक में माना जाता है कि काफ़ी एक स्पिरिचुअल चीज़ है कि बटरफ्लाई का एक तरह से विंग्स हो और उस पर एक स्टार हो। ग्रीक माइथोलॉजी में कह लें कि बहुत ही एक स्पिरिचुअल चीज़ मानी जाती है। तो वैज्ञानिकों ने इसे भी एक सिंबल दिया था जो कि तितली के पंख की तरह था जिसपे कि स्टार था। लेकिन ये चीज़ें जो कि सिंबल जो देते आए थे पिछले जो 15 एस्टेरॉयड्स उनको भी सिंबल दिए गए, 16वें को भी सिंबल दिए गए। तो ये चीज़ जो थी याद रखना और इसको लगातार अपने स्टडी में बताते रहना एक मुश्किल कार्य होता जा रहा था कि कोई इस 15 और 16 सिंबल को याद रखे और इसे अपने लगातार अपनी स्टडी में बताते जाए। तो 1851 में जर्मन एक एस्ट्रोनॉट थे JFNK, इन्होंने इसको 16 नाम दिया। यानी जो 15 पहले थे उसको छोड़ के साइकी 16 नाम दिया ताकि याद करने में और देखा जाए तो इसे एक मेमोराइज़ करने में और इसका अध्ययन करने में कोई बहुत समस्या ना हो और इजीली याद भी रहे और लोग इसका अपना जो है स्टडी करके इजीली इसको लिखते रहें।
अधिकतर जो एस्टेरॉयड है वो कहीं न कहीं से चट्टानों के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, लेकिन साइकिस 16 मुख्य रूप से देखा जाए तो मेटल से बना हुआ है, जिसमें कि आयरन है, निकिल है, गोल्ड है, और इसलिए अन्य एस्टेरॉयड से ये अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से महंगा एस्टेरॉयड हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी संरचना जो है पृथ्वी के ही समान है, यानी पृथ्वी के जो कोर हैं उसी के समान है, और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े एस्टेरॉयड में से ये एक हो जाता है। इसीलिए यदि इसकी स्थिति की बात कर लें कि ये बसा कहाँ पे, यानी ये कहाँ पे पाया जा रहा है इस समय, तो ये मंगल और जो आपका बृहस्पति है, इस ग्रह के बीच की जो जगह है जहाँ पे ये एस्टेरॉयड जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये हर 5 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। जितनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की है, एस्टेरॉयड उससे 3 गुना दूर है, इसीलिए पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर जो है वो 1 साल में लगा लेती है, लेकिन ये एस्टेरॉयड जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कम से कम 5 साल लेता है। तो देखा जाए तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसीलिए इसको देर होती है क्योंकि इसकी दूरी जो है पृथ्वी की दूरी से 3 गुना ज़्यादा है, और ये कहते हैं 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसकी दूरी, और पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 3 गुना है ये। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम कह सकते हैं कि 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर है, और ये लंबाई के यानी लेंथ की एक यूनिट है, और ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यदि देखा जाए तो ये 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इससे दूर है, यानी कम से कम ये 55 से 56 करोड़ किलोमीटर की दूरी इसकी है सूर्य से। तो देखा जाए तो ये स्थिति बड़ी ही कहा जा सकता है दिलचस्प है कि कैसे ये जो है पृथ्वी एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है, और ये एस्टेरॉयड जो है ये 5 सालों तक लगातार घूमता है, तो जाके वो सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। एक यदि सारांश देखा जाए तो 16 साइकिस एस्टेरॉयड की कीमत पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है। ये एस्टेरॉयड सोना, लोहा, निकिल से बना हुआ है, और अनुमान के मुताबिक यदि इसकी तुलना की जाए तो इस एस्टेरॉयड पर 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर का खजाना है। क्वाड्रिलियन महाशंख, उससे भी ज़्यादा, लेकिन इसकी कीमत जितनी होश उड़ाने वाली है उतनी ही मुश्किल यहाँ, पहले भी मैंने बताया कि उतना ही मुश्किल यहाँ जाना है और यहाँ का खनन करके और वहाँ से कोई चीज़ लेके पृथ्वी पे आना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूरी है कि इस पे जाना और वहाँ से आना, इसमें कम से कम पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था लगानी पड़ेगी, तब वो कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा और वहाँ से कुछ लेके आ सकता है। तो देखा जाए तो साइकिस 16 एक अजूबा है सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी, हमारी पृथ्वी के लिए भी, जहाँ पे कि प्रचुर मात्रा में धन और संपदा जो है वो अंतरिक्ष में तैर रही है। अब उसको ला कौन पाता है, या उस पर फोकस कौन कर पाता है, और उसको लाने के प्रयास कौन कर पाता है, ये जो है काबिल गौर है आने वाले समय के लिए।